वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में जो टॉपिक है बिहार का साहित्य एवं साहित्यकार। जितने भी यहाँ पे मतलब कि हम लोग देखेंगे भाषा एवं साहित्य, और भाषा में हम लोग कौन कौन से भाषा देखेंगे। तो बिहार में मैक्सिमम जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी है। इसके बाद उर्दू देखेंगे, उसके बाद हम लोग भोजपुरी से इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, मैथिली हो गया, फिर मगही हो गया, फिर अंगिका। उसके बाद हम लोग बिहार के पत्रकारिता देखेंगे, प्रमुख साहित्यकार देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के अंतर्गत बनेगा वो सारे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो ये बीपीएससी 70 बीपीएससी को टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर ये आप टॉपिक देखते हैं साहित्य एवं साहित्यकार और इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपका जो प्रश्न है वह श्योर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद सारे इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग सारे इसमें टोटल जो है 300 प्रश्न है लगभग। तो हम लोग पार्ट 1 करके देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे, लगभग 30 से 35 प्रश्न देखेंगे। और आप लोगों को यानी कि टॉपिक का तो नेम है बिहार का साहित्य एवं साहित्यकार है। इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक है वो भाषा एवं साहित्य है। तो यही टॉपिक आज फर्स्ट होने वाला है, इसी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। यानी बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा उत्तर पूर्वी। अगर आप देखिएगा तो बिहार का मैथिली क्षेत्र कहाँ है, तो अगर जिस क्षेत्र में मैथिली क्षेत्र है उसी क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे बिहार का है, आयताकार इसका आकार है, ऐसा मान लीजिए। ये बिहार को गंगा रिवर 2 पार्टों में बांटती है। लेकिन ये क्षेत्र आप देखिएगा तो यहाँ पे मिथिला क्षेत्र पड़ता है। यानी कि ये क्षेत्र बोलते हैं उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये है उत्तर और ये है दक्षिण, और उत्तर के ये साइड है पश्चिम और ये है पूरब। यानी कि उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र पाता है उसको बोलते हैं मिथिला क्षेत्र। और मिथिला क्षेत्र में मिथिला भाषा बोला जाता है, और ये क्षेत्र पड़ता है उत्तर पूर्वी में। तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक लिखा है उत्तर पश्चिम और नेक्स्ट लिखा है दक्षिण पश्चिम बिहार में कौन सी भाषा। बिहार में अगर आप देखिएगा तो ये गंगा रिवर है, यानी कि उत्तर पश्चिम बोल रहा है, यानी इस एरिया में बोला जा रहा है। और दक्षिण पश्चिम मतलब ये एरिया। आप टोटली बोल सकते हैं कि इस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है ये पूछा जा रहा है। तो 2 का आंसर डी हो जाएगा, भोजपुरी बोला जाता है। बिहार में बोलियों का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है। कौन ऐसे जो स्पेशल व्यक्ति हैं जो भाषा यानी बोलियों का विशेषज्ञ है। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा। और सी में क्या दिया गया है तो आप देख सकते हैं सी का जो आंसर है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति का नाम आप याद रखें, जॉर्ज ग्रियर्सन। बिहार में बोलियों का विशेषज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है, हिंदी भाषा की प्रतिष्ठित किस शासक के 25वें वर्ष तक राजभाषा के रूप में कायम थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंदी भाषा की प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा जो है किस शासक के 25वें वर्ष तक राजभाषा के रूप में कायम थी। तो 4 का आंसर क्या होगा, ए। अकबर के समय जो हिंदी भाषा का प्रतिष्ठा था वो शासक, इसके समय ये राजभाषा के रूप में कायम थी। इसका आंसर 4 का ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 में दिया गया है सम्राट अकबर के शासन काल में निम्न में से किसके कारण हिंदी का प्रचलन बंद कर दिया गया। यानी ये पूछा जा रहा है सम्राट अशोक के शासन के काल में निम्न में से कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण हिंदी का जो प्रचलन था वो बंद करना पड़ा या फिर बंद कर दिए गए। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, टोडरमल के कारण। टोडरमल आपको याद होना चाहिए, इनके दरबार में रहते थे। तो 5 का आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6, अकबर के शासनकाल में या फिर अकबर के शासनकाल के 26वें वर्ष में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि अकबर के 25वें वर्ष तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था और ये बोली जाती थी और शासन की में राज दरबार में यूज किया जाता था। लेकिन जैसे 26वें वर्ष होते हैं उसके बाद यहाँ पे किस भाषा को यहाँ पे जो है हिंदी का बोल सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा हटा दिया, और यहाँ पे किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और 6 का आंसर जो है सी हो जाएगा, फारसी को दिया गया। तो फारसी को यहाँ पे दिया गया, इसलिए 6 का आंसर सी हो जाएगा। और ये करने वाला व्यक्ति कौन था, तो टोडरमल था। यानी हिंदी को हटाया और फारसी को लाया। तो यहाँ पे 6 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 7 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बंगाल एवं उड़ीसा की अदालतों में कब से बंगाल या बांग्ला या उड़िया भाषा में काम शुरू हुआ। यानी बंगाल एवं उड़ीसा के अदालतों में कोर्ट में कब से बांग्ला भाषा और उड़िया भाषा यहाँ पे इसका काम जो है
प्रचलन स्टार्ट हुआ? तो 7 का आंसर डी हो जाएगा 1937 ईस्वी से, यानी कि बंगाल के अदालतों में बांग्ला भाषा, उड़िया के अदालतों में उड़िया भाषा का यहाँ पे जो है वर्क स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया। इसका आंसर डी 1937 ईस्वी। निम्न में से कौन बिहार का पहला हिंदी पत्र है? तो बिहार का पहला हिंदी पत्र पूछा जा रहा है, तो हिंदी का पहला मैगजीन यहाँ पत्र कौन सा हो जाएगा? तो 8 का बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यहाँ पे बिहार का पूछा जा रहा है, यहाँ पूरे भारत का नहीं पूछा जा रहा। अगर बिहार का पहला पूछा जाए हिंदी पत्र तो वो पाटलिपुत्र है। यानी पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे पटना को ही बोला जाता था, इसका नया नाम अभी पटना है, या फिर बोल सकते हैं पटना का पुराना नाम। 9 नंबर क्वेश्चन में बिहार बंधु के संस्थापक कौन थे? तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, केशव भट्ट थे। बिहार बंधु के संस्थापक केशव भट्ट थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में दिया गया है, कब से बिहार की अदालतों में उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में आवेदन देने की सुविधा प्राप्त हो गई? यानी कि ये पूछा जा रहा है कब से बिहार की अदालतों में, बिहार के कोर्ट में उर्दू के साथ साथ अब लोग जो है हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के जो लिपि है देवनागरी लिपि में आवेदन जो देने का जो सुविधा था यहाँ पे प्राप्त हुआ, मुहैया दिया गया। तो आप बोल सकते हैं कि उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में आवेदन देने की जो शुरुआत हुआ था 1875। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 11 में दिया है, कैथी लिपि वस्तुतः बिहार के किस प्रमंडल और यहाँ पे प्रमंडल और प्रमंडलों के ग्रामीण क्षेत्रों की लिपि थी? यानी कि कैथी लिपि ये पूछा जा रहा है कि वस्तुतः बिहार के किस प्रमंडल और प्रमंडलों के ग्रामीण क्षेत्रों की लिपि थी? तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी। और बी में दिया है पटना और भागलपुर। यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रमंडल है पटना प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल, इसके ग्रामीण क्षेत्रों की जो लिपि है वो कैथी लिपि है। इसका आंसर डी होगा, बी एंड सी। यानी कि आपको पटना प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार की किस प्रेस ने कैथी लिपि में पहली बार पुस्तक छपी थी? तो बिहार की किस प्रेस ने कैथी लिपि में पहली बार पुस्तक छापी थी? तो 12 का जो आंसर है वह सी हो जाएगा, खड़ग। ये आपको याद रखना है, खड़ग विलास प्रेस, यानी कि खड़ग विलास प्रेस, इस प्रकार से इसका कुछ इस तरह से नाम है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इजी है। यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, बिहार में सर्वप्रथम कब राष्ट्रभाषा आंदोलन प्रारंभ हुआ? बिहार में सर्वप्रथम यानी बोल सकते हैं कि आप बिहार में सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रभाषा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ वो पूछा जा रहा है। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे 13 का आंसर ए हो जाएगा। और ए में दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए का जो आंसर है 1860 ईस्वी, यानी कि यहाँ पे जो भाषा आंदोलन होता है वो 1860 में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिहार के स्कूलों में कब हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ? तो बिहार के स्कूलों में यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रवेश कब हुआ वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। आप लोगों को याद होना चाहिए 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, निम्न में से कौन राजा शिव प्रसाद की लिखित हिंदी पुस्तक है? राजा शिव प्रसाद की लिखित पुस्तक है। आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार, और इसके अंदर जो सब टॉपिक है जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो भाषा है, साहित्य है, पत्रकारिता है और प्रमुख साहित्यकार है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये बिहार स्पेशल के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, यानी ये बिहार स्पेशल से संबंधित है और ये बीपीएससी को टारगेट किया जा रहा है, 17 बीपीएससी को। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस टॉपिक से आपका सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे इंक्लूड है। तो टोटल 300 प्लस प्रश्न है, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसी में है। तो आप एक दो बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 15 हो जाएगा, 15 में दिया गया है, 15 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों। क्वेश्चन क्या था, कौन राजा शिव प्रसाद की लिखित पुस्तक है? तो एक है विंध्याकुर, आलसियों का कोड़ा, वीर सिंह वृतांत, आलसियों का कोड़ा और विद्याकुंवर। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ 16 है, प्रश्न संख्या, भूगोल हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सी प्रसाद। तो भूगोल हस्तामलक यहाँ पे हिंदी पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक सी प्रसाद है।
नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्न में से किसने प्रारंभिक कक्षाओं के लिए वर्णा विनोद की रचना की है। यानी कि यहाँ पे प्रारंभिक कक्षाओं मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन होता है, प्रारंभिक कक्षाओं 1 2 3 4 या फिर आप बोल सकते हो उससे नीचे लेवल का, वहाँ पे वर्ण विनोद की रचना किया था प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह, यानी कि चंडी प्रसाद सिंह, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ये चंडी प्रसाद सिंह ने वर्ण विनोद की रचना की थी और ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए था, आप बोल सकते हैं, या कक्षाओं के लिए था। नेक्स्ट नंबर है निम्न में से किसने हिंदी साहित्य यानी प्रथम भाग का संकलन किया। क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रथम भाग संकलन किया, वो पूछा जा रहा है। 18 का आंसर हो जाएगा रामदीन सिंह, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। सचित्र हरिश्चंद्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा शिवनंदन सहाय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी 20 नंबर प्रश्न है। हरिश्चंद्र की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम क्या है? हरिश्चंद्र जीवनी। इसके लेखक कौन है? डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का पुस्तक है हरिश्चंद्र की जीवनी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ये पूछा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना यानी पुस्तक कौन है। तो 21 का आंसर जो है बी हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो पुस्तक है वो दुर्गेश नंदिनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं नेक्स्ट 22। और 22 में दिया गया है कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, निम्न में से कौन बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन है। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे सारे हैं ए बी सी तीनों, इसका आंसर डी होगा। ए में दिया है इंदिरा, बी में दिया है रजनी और सी में दिया है कपाल कुंडला। तो आप लोगों को ये नाम थोड़ा याद होना चाहिए, या फिर एक बार देख लीजिए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप देख लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा आप बैठा के रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है। यानी उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास में, उर्दू में भाषा में लिखा गया बिहार के इतिहास में पहली बार यानी प्रथम जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा नक्शे पायदार। नक्शे पायदार, आप याद रखें इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, नक्शे पायदार के लेखक कौन है। यानी कि इसके लेखक कौन है। ये उर्दू में लिखा गया बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ है नक्शे पायदार, और इसके लेखक पूछा जा रहा है। इसका लेखक जो है अली मोहम्मद शाह है, अली मोहम्मद शाह, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने अंग्रेजी कविता शैली सोनेट की उर्दू या फिर सनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने अंग्रेजी कविता शैली क्या है, तो सोनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया। 25 का आंसर भी हो जाएगा डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद, ये व्यक्ति का नाम आप याद रखें, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26, क्या लिखा हुआ है, तो गुल ए नगमा किसकी रचना है। तो 26 का आंसर का डी हो जाएगा डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27। आज हम लोग टोटल 30 ही प्रश्न देखेंगे और कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में कुछ अधिक देख लेंगे, या फिर 30 या 35 या 40 देखेंगे, लेकिन आज 30 ही रखेंगे। निम्न में से किसे बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा के प्रमुख प्रचारक के रूप में माना जाता है। तो 27 का आंसर भी हो जाएगा सुहेल अजीमाबादी, इसका आंसर आप याद रखें सुहेल अजीमाबादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किसने उर्दू साहित्य में शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। किसने उर्दू साहित्य में शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो 28 का आंसर ए हो जाएगा अब्दुल बदीद, इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर दिया गया है, निम्न में से किसने गजलों का संग्रह मौखाना ए इल्हाम है। यानी कि यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि किसकी है गजलों का संग्रह मौखाना ए इल्हाम। 29 नंबर को हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे किसका है, तो वो हम लोग देखेंगे। इस यहाँ पे है, यानी कि 29 है, तो 29 का आंसर सी होगा। 29 के सी में दिया है अली मोहम्मद शाह, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट है, ये पार्ट 1 वीडियो था, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। और 30 नंबर प्रश्न संख्या में दिया है 2 गज जमीन किसकी उपन्यास है। उपन्यास मतलब होता है नोवेल, और ये नोवेल किसका है, उपन्यास किसका है, उपन्यास का नाम है 2 गज जमीन। यानी कि 30 का आंसर भी हो जाएगा अब्दुल समद। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।